नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सांसदों ने ही उनके रवैये के खिलाफ एक तरह से बगावत कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के खिलाफ उनके सांसदों ने ही बिगुल फूंक दिया है और नतीजा ये रहा कि अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। जी हां, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को जिनको जवाब देना भी गवारा नहीं समझते, या यूं कहूं कि जिनको जवाब देने की हिम्मत तक नहीं कर पाते हमारे 56 इंच के साहेब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अमेरिका की संसद में जो कुछ हुआ, अमेरिका ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के सांसदों ने जिस तरह से उनको एक बड़ा झटका दे दिया और उसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से बताने से पहले आपके सामने कुछ सवालों को जरूर रखना चाहूंगा। एक जीवंत लोकतंत्र की खासियत क्या होनी चाहिए? क्या वहां के संसद को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए? क्या वहां की पत्रकारिता को सरकार के दबाव से मुक्त नहीं होना चाहिए? क्या वहां की संसद को सरकार को आईना दिखाने का काम नहीं करना चाहिए? क्या वहां के पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने चाहिए सत्ता में बैठे लोगों से? इसी तरह का देश क्या हम भारत को बनाते जा रहे हैं, जहां की संसद पूरी तरह से मोदी साहब के कंट्रोल में नजर आती है और कई अन्य वजहों से, जहां फ्लोर मैनेजमेंट की बात कही जाती है और उसके जरिए दूसरे दलों के सांसदों को कैसे सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर किया जाता है। इसको लेकर कई तरह की किस्से कहानियां लगातार मशहूर है। और पत्रकारिता की बात तो आप करिए ही मत, हमारे देश में पत्रकारिता की बात छोड़िए, नॉर्वे में एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री से इसको सवाल पूछने की हिम्मत की। उसके बाद भारत में पूरा का पूरा मीडिया का सिस्टम, गोदी मीडिया, बड़े बड़े तथाकथित दिग्गज पत्रकार ये बताने में जुट गए कि उस महिला ने आखिर ये सवाल पूछा कैसे, ये सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की। कोई बिकनी में उसके फोटो को रिलीज कर रहा है, कोई ना जाने उसके चरित्र को लेकर, उसकी मंशा को लेकर क्या क्या लिख रहा है, लेकिन मूल सवाल जो गायब है कि क्या किसी भी नेता से पत्रकार को सवाल पूछने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या यह बेहतर ना होता कि नॉर्वे के उस पत्रकार के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और चलिए वहां ना सही तो भारत में लैंड करने के साथ ही वादा कर देते कि मैं उतरते के साथ ही जो मैंने पिछले 12 सालों में नहीं किया वो अब करूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें पत्रकार सवाल पूछेंगे मेरे गिने चुने तथा कथित एंकर या एंकरानिया नहीं। लेकिन इसको करने के लिए हिम्मत चाहिए, सच्चे पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए, सच्चे सवालों का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो मोदी साहब इतने हिम्मत वाले रास्ते को उन्होंने चुना नहीं और नतीजा उस महिला पत्रकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का अभियान चलाया जा रहा है। अब अमेरिका की संसद ने जो किया, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने जो किया, क्या भारत की संसद कभी ऐसा कर पाएगी? क्या भारत में मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तो छोड़िए, क्या उनके सहयोगी दलों के सांसद, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी के, अब तो नीतीश कुमार खुद भी राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हो, चाहे वो अजीत पवार यानी सुनेत्रा पवार की पार्टी के हो, चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी के हो, क्या इतनी हिम्मत जो है वो कर पाएंगे अपने ही देश के प्रधानमंत्री से और जिस सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं उनसे सही सवाल पूछने की? इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर उससे अलग हटकर कोई जवाब आपके पास हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब अमेरिका में किस तरह से वहां की संसद ने, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के सांसदों ने उनको झटका दिया ट्रंप साहब को, इसके बारे में खबर बता दूं। ईरान के खिलाफ जंग को रोकने वाला प्रस्ताव अमेरिका की संसद ने पारित कर दिया है। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोटिंग की, 3 सांसदों ने अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, यानी वो भी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को लेकर अपना विरोध दर्ज करते हुए नजर आए। और इसके बाद अब एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिकी संसद की भावना का सम्मान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ईरान पर एक बार फिर से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं,
हैं, अब अपनी उस नापाक मंशा को पूरी तरह से रोकेंगे। कुछ समय के लिए उन्होंने रोक दिया है, फिर से दोबारा हमला करने की जो तैयारी कर रहे थे, फिलहाल वो दोबारा हमला नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की संसद द्वारा उनके नापाक मंसूबों के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, क्या इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से रुक पाएंगे? क्योंकि दुनिया संकट के मुहाने पर पहुंच चुकी है। दुनिया संकट के एक भयावह दौर में प्रवेश कर गई है। भारत समेत पूरी दुनिया संकट के भयावह दौर में प्रवेश कर गई है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। और पूरी खबर बता देता हूं, अमेरिकी संसद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के थे, विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है और 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50 और 47 के अंतर से पास हो गया है। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। यानी 50 सांसदों ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट किया, 47 सांसद डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नजर आए। और अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास यह अधिकार है कि वो इसको वीटो कर सकते हैं और फिर अगर उस वीटो को रद्द कर दिया जाता है, उस वीटो को यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगर वीटो कर दिया तो उसको रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों को 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिकी संसद की भावना का अगर निरादर करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो अमेरिका में उनके खिलाफ गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। और विपक्ष ने, अमेरिकी संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद विपक्ष ने इसको बड़ी जीत बताते हुए कहा कि जो कह रहे थे कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने या सेना भेजने का अधिकार राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के पास होना चाहिए, अमेरिकी संविधान में भी यही व्यवस्था दी गई है। इस प्रस्ताव को वर्जीनिया के डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन लेकर आए। बहस के दौरान उन्होंने कहा कि अभी जब युद्ध विराम की बात हो रही है तब ट्रंप को संसद के सामने आकर अपनी रणनीति बतानी चाहिए। डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन ने कहा कि युद्ध शुरू करने का अधिकार संसद के पास है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास नहीं। वही व्हाइट हाउस का यह कहना है कि ट्रंप ने अमेरिकी सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों के तहत ये कार्रवाई की है। अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक, ध्यान दीजिएगा, बिना संसद की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई चला सकता है। इसके बाद या तो युद्ध खत्म करना होता है या कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है या फिर सेना की सुरक्षित वापसी के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगी जाती है। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की थी, इजराइल के साथ मिलकर की थी और मार्च पूरा बीत गया, अप्रैल पूरा बीत गया। अब मई के महीने में 20 तारीख में हम बैठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। और इस बीच ये जो अमेरिका में तो डेवलपमेंट हुए, डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए तो नजर आ ही रहे, लेकिन पिछले 24 घंटे के जो 5 बड़े अपडेट्स है वो भी आपके सामने रख देता हूं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है और ट्रंप ने ये कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई ने बातचीत का मौका देने के लिए हमला टालने की अपील की थी। वहीं दूसरी खबर जो आ रही है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नया कंट्रोल सिस्टम बना दिया है। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी है। ईरान ने कहा कि बिना परमिशन गुजरना अवैध माना जाएगा, तो संकट अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही ईरान ने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत, समझौता करने को तैयार है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है और वह किसी दबाव में नहीं आएगा। इस मामले में ईरान कतई नहीं झुकेगा। वहीं ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू पर 500 करोड़ इनाम वाला बिल भी तैयार कर लिया है। ईरानी संसद में ऐसा बिल लाने की तैयारी की जा रही है जिसमें ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम देने का प्रस्ताव है। वहीं अमेरिकी नाकाबंदी से ईरानी तेल भी फंस गया है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बार अध्यक्षता चीन के पास गई है और चीन ने ईरान के
विदेश मंत्री को भी आमंत्रित किया है। तो क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अमेरिका की धरती पर जाएंगे? ईरान के विदेश मंत्री को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इसकी जानकारी दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह न्योता विदेश मंत्री अब्बास अरागची को दिया गया है। इस महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चीन कर रहा है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर यह मंगलवार को आयोजित होगी। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि क्या ईरान के विदेश मंत्री इस बैठक के लिए अमेरिका की धरती पर जाना पसंद करेंगे। वहीं पाकिस्तानी गृह मंत्री तेहरान रवाना हो गए हैं, ईरान के अधिकारियों से बात करेंगे। पाकिस्तान दोनों तरफ खेल रहा है, वो अमेरिका के साथ भी खेल रहा है, वो ईरान के साथ भी खेल रहा है, और अब ईरान के खिलाफ वो सऊदी अरब को संरक्षण देने भी जा रहा है। सऊदी अरब में पाकिस्तान की सेना उतर चुकी है, पाकिस्तान अपने युद्धपोत लड़ाकू विमान तक उतार चुका है, और ये साफ साफ ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने अब सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान की सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ये पाकिस्तान की कूटनीति देखिए कि दोनों तरफ खेलने वाला पाकिस्तान सऊदी अरब में अपनी सेना उतार चुका है, और वहां के गृह मंत्री बातचीत के लिए तेहरान रवाना हो गए हैं। अब यहां पर भारत की कूटनीति की कल्पना कीजिए, और भारत और पाकिस्तान की कूटनीति की कल्पना कीजिए कि हम कहां खड़े हैं, और कंगाल खस्ताहाल आतंकवाद की जननी पाकिस्तान को लेकर दुनिया भर में कैसे माहौल बदलता जा रहा है, और पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका हो या ईरान हो या सऊदी अरब हो, इनकी जरूरत बनता जा रहा है। जो मध्यस्थता का काम भारत को करना चाहिए था वो पाकिस्तान कर रहा है। आप इस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, अमेरिका की संसद ने जो किया उससे आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप रुक जाएंगे या अमेरिका की संसद को कुछ और करना पड़ेगा? और एक सवाल जो बार बार कि अमेरिका की संसद ने जो किया और अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के पत्रकार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सवाल पूछ पूछ के नाक में दम किए हुए, क्या भारत की संसद कभी ऐसा कर पाएगी? क्या भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत की मीडिया कभी ऐसा कर पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो शेयर करके 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर आप हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।